नमस्कार। करौली का पांचना बांध पिछले 2 दशक से पूर्वी राजस्थान की राजनीति, सामाजिक ताने-बाने और किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था, जहां 5 नदियां भटावती, बाराखेड़ा, अटा, मंची और भैसावट के संगम पर बने एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध से आज यानी 6 जुलाई 2026 को पूरे 20 साल के लंबे इंतजार के बाद पानी खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा के कड़े और स्पष्ट निर्देश के बाद जब जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और गृह राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने करौली पहुंचकर मुख्य केंद्र कंट्रोल रूम का बटन दबाया, जिसके बाद सायरन की गूंज के साथ बांध का जो भारी लोहा का गेट है उसे ऊपर उठाया गया और सूखी पड़ी गंभीर बंजर जमीन का पानी कमांड एरिया की तरफ तेजी से बहने लगा। इसके बाद ऐतिहासिक पल देखने को मिला जहाँ पे हजारों लोग जुटे, किसानों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा क्षेत्र भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। इस बांध का निर्माण कार्य सन 1978 में शुरू हुआ था और 1987 में जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो इसकी कुल जल भराव क्षमता 2100 मिलियन यूनिट क्यूबिक फीट तय की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य निचले कमांड एरिया से आने वाले करौली, सवाई माधोपुर के जिलों के करीब 35 गांवों की 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई का पानी पहुंचाकर वहां किसानों को जीवन खुशहाल बनाना था। शुरुआती दौर में यानी साल 1987 से लेकर 2005 तक इस बांध से नहरों के पानी का सुचारू रूप से बिना किसी रुकावट के लगातार छोड़ा जा रहा था, जिसे इस पूरे क्षेत्र में रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में फसलें लहला रही थी। जमीन पर भूजल स्तर बहुत बढ़िया बना हुआ था। पूरे इलाके में जबरदस्त आर्थिक समृद्धि देखी जा सकती थी। लेकिन साल 2006 में पूर्वी राजस्थान में हुए बड़े सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रमों, विशेषकर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद इस बांध के पानी के वितरण को लेकर एक गहरा क्षेत्रीय, भौगोलिक और सामाजिक विवाद पैदा हो गया, जिसे देखते ही देखते एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। बांध के डूबे क्षेत्र और ऊपरी जो परत थी, जहाँ बसे करीब 39 गांवों को गुर्जर समाज के किसानों का साफ तर्क था कि ये बांध उनकी उपजाऊ जमीन को डुबोकर और उनके पैतृक गांव को उजाड़ कर बनाया गया है। इसलिए इसका जो पानी है, वो सबसे पहले कानूनी तौर पर उन्हें मिलना चाहिए। नैतिक हक इस पर उनका बनता है, क्योंकि सभी 39 जो गाँव थे, वो भौतिक रूप से काफ़ी ऊँचाई पर स्थित थे, इसलिए मुख्य बांध से निकले वाली पारंपरिक नहरों का पानी सामान्य ढलान या फिर नीचे जाते हुए क्षेत्रों में पहुँचता है। हालाँकि इस वजह से उन किसानों ने सरकार के सामने कड़ी माँग रखी, जब तक प्रशासन उनकी ऊँचे खेतों के लिए विशेष डीजल या बिजली के मोटरों से पानी खींचने वाली लिफ्ट सिंचाई परियोजना को शुरू नहीं करता है, तब तक जो कि वो एरिया है या फिर ये कहें, तब तक नीचे की तरफ पानी की एक बूंद तक जाने नहीं दी जाएगी। इस तरीके के वक्तव्य वहाँ पर कहे गए। जिसके विपरीत बांध के नीचे हिस्से यानी मुख्य कमांड एरिया क्षेत्र में बसे करीब 35 गाँव, जो कि मीना बहुल गाँव माने जाते हैं और अन्य समाज भी वहाँ रहते हैं, जिसकी पूरी आजीविका और खेती इस पांचना के जो पानी है उससे चलती है। वो कहीं न कहीं अब डगमगाने लगी। पिछले 20 सालों से पानी पूरी तरह रुके जाने के कारण हज़ारों एकड़ उपजाऊ जो ज़मीन थी वो धीरे-धीरे बंजर बनती गई और यहाँ पर सूखे की जो स्थिति है वो पैदा हो गई। कुएँ सूखने लगे, करीब सवा लाख लोगों के सामने आर्थिक और पेयजल संकट गहरा गया। इस गंभीर सामाजिक टकराव, लगातार बढ़ते आक्रोश और दोनों पक्षों के बीच कानून व्यवस्था बिगड़ने से का जो बड़ा डर था वो तत्कालीन जिला प्रशासन और सरकार के बीच का रास्ता निकालने की बजाय अस्थायी रूप से नहरों का मुख्य गेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। जिसके बाद पिछले 2 दशकों से पांचना बांध का जो बेशकीमती पानी था वो एक ही तरफ तरीके से नजरअंदाज होता रहा। भारी बारिश के दिनों में ये पानी बिना किसी काम आए ओवरफ्लो होकर जाता था, जिससे भरतपुर के मशहूर देवकालीन राष्ट्रीय पक्षी विहार तक जाने की जो वाली गंभीर नदी भी पूरी तरीके से सूख गई और वहाँ के पर्यावरण का भी भारी नुकसान हुआ। इन 20 सालों में जिस तरीके के माहौल चल रहे थे दोनों पक्षों के बीच, अविश्वास लगातार पैदा होता रहा। चीज़ें और ज़्यादा खराब होती चली गई। प्रशासन ने एक तरीके से यहाँ पे दबाव डालने की कोशिश ज़रूर की, पर मामला तब भी नहीं सुलझा। एक
धीरे-धीरे ये मामला गहराता गया, हिंसक झड़पों का खतरा पैदा होने लगा, जिसके बाद जो पीड़ित कमांड क्षेत्र के किसानों को न्याय पाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में जाना पड़ा और याचिकाएँ दायर करनी पड़ी। माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता से देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर 2020, 2025 और फिर मई-जून 2026 में राज्य सरकार और जल संसाधन विभाग को बेहद सख्त लहजे में फटकार लगाई और साफ आदेश दिए कि कमांड क्षेत्र के किसानों को उनका हक का पानी मिलना ही चाहिए और हर हाल में तुरंत देना भी दिया भी जाना चाहिए। जिसके बाद जून 2026 में दोनों पक्षों के किसान संगठन एक बार फिर पूरी तरह आमने-सामने आ गए, जहाँ एक तरफ जो नीचे ढलान पे जो भी किसान थे, जिनके लिए महापंचायत शुरू की गई थी, वो दूसरी तरफ डूबा हुआ क्षेत्र जहाँ के किसान पानी रोक के बाँध के ऊपर अपना पक्का डेरा डालकर बैठ गए, जिससे पूरे करौली जिले में भारी तनाव एक तरीके से पैदा होता हमें दिखाई दिया। इस बेहद संवेदनशील और जो टेंस इलाका था, वहाँ पर चीज़ों को भाँपते हुए मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा ने कड़े निर्देश देकर राजस्थान सरकार के केवल प्रशासन बल का प्रयोग करने की बजाय आपसी संवाद, भाईचारे का रास्ता चुनने का एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत सरकार के सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के कबाल सवाली और जयपुर के शिक्षा संकुल में दोनों पक्षों ने बैठकर किसान प्रतिनिधित्व और वहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ जो बैठक थी वो कई दिन चली। लगातार मैराथन ऐतिहासिक बैठकें की गई, पर इस उच्च स्तरीय सकारात्मक वार्ता से सरकार ने डूबे क्षेत्र के गांवों को 2 दशक पुरानी और जायज मांग पूरी तरह स्वीकार करते हुए साल 2026-27 के बजट में 61 करोड़ की भारी भरकम लागत वाली 2 नई लिफ्ट सिंचाई परियोजना को तुरंत प्रशासनिक और वैतिक जो वित्तीय मंजूरी है, वो जारी की। साथ ही साथ इसके साथ वर्षों से सूखे और क्षतिग्रस्त जो भी इलाके थे, उनकी मरम्मत करने के लिए भी साढ़े 11 करोड़ अतिरिक्त बजट वहाँ पर दिया गया। जिसके बाद दोनों पक्षों के किसानों ने खुशी-खुशी एक ऐतिहासिक लिखित समझौते पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस डील को पूरी तरीके से संपन्न कराया गया। इस मील का पत्थर साबित होने वाली समझौते को करने का श्रेय कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया गया। तभी तकनीकी जाँच और नहरों की टेस्टिंग का काम पूरी करने के बाद 6 जुलाई को ये जो मामला है, इसे सुलझाकर गेट खोलने की हिदायत भी दी गई है। बता दें कि करौली और सवाई माधोपुर के 74 से अधिक गाँवों में हज़ारों किसान परिवारों को सीधे तौर पर सिंचाई का पानी मिलेगा। उनकी सूखी ज़मीनों को नया जीवन मिलेगा। ये पूरा घटनाक्रम इस बात पर एक तरीके से निर्भर करता है और ये उस चीज़ का उदाहरण है जो बताता है कि कहीं न कहीं अभी भी चीज़ें ठीक हैं। उन्हें जटिल समस्याओं को सुलझाया जा सकता है अगर सरकार की नीयत साफ़ हो और इच्छा शक्ति मज़बूत हो, तो इस तरीके की चीज़ें संवाद कर जो 20-20 साल पुराने जो मामले हैं, उन्हें सुलझाया जा सकता है। कहीं न कहीं जो टर्म आजकल राजस्थान में यूज़ हो रहा है कि भागीरथ भजनलाल, वो कहीं न कहीं हमें ठीक होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि यमुना जल समझौते के बाद पांचना का विवाद भी सुलझा देना एक तरीके से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनकी प्रोफ़ाइल को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। लगातार उन पर उठ रहे सवालों को कहीं न कहीं यहाँ पर लगाम लगाने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद किया है। जिस तरीके के फैसले वो ले रहे हैं, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, ये बताता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस हिसाब से राजस्थान के जो पिछले मामले हों, चाहे किसी भी सरकार के समय वो शुरू हुए हों, सुलझा खुद की सरकार में रहे हैं क्योंकि मामले सरकार खुद के फ़ायदों के लिए भले ही शुरू करवा दे, पर समाधान जनता के लिए होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो उसका फ़ायदा है वो जनता को मिलना चाहिए और कहीं न कहीं कोई एक ऐसा नेता आया है जो इन चीज़ों को समझ रहा है। खैर आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।